Boom! South Africa has become the world champions, world test champions. South Africa ने कर दिखाया है, चोक नहीं किए। साउथ अफ्रीका चोक नहीं किए। सबसे पहले लॉर्ड टेम्पा बवुमा, जॉन द डॉन, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की तारीख का सबसे अनोखा कैप्टन। 9-10 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, एक नहीं हारा एज ए कैप्टन, सिर्फ एक ड्रॉ हुआ है। सिर्फ एक ड्रॉ हुआ है। अगले का जो विन परसेंटेज है समझो 100% ही हुआ ना, हारा तो कुछ भी नहीं। बवुमा जब ये कहता ना अपन कर लेगा, और बवुमा बेसिकली पुष्पा है। साउथ अफ्रीका क्रिकेट की पुष्पा इस बवुमा के मैच झुकेगा नहीं, मैं रुकेगा नहीं, बस वो ये नहीं करता। ओए होए होए बवुमा इतना खीरा आदमी है ना, वैसे वो यकीन करे कि वो मीम बनी हुई है कि भैया ऑस्ट्रेलिया वाले उसे कह रहे हैं कि हम ले जाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ना, तो वो बवुमा उनको आगे से यूं कर रहा है, खत्म खत्म। मतलब यार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी किस्मत माड़ी थी। अब आप कहोगे फारूक भाई वो कैसे? यारा जी पहले 2 दिन ना विकेट मुश्किल थी, ठीक है ना, साफ सी जो बात है, बैटिंग इतनी इजी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया वालों की पहले 2 दिन में ही निबट गई इनिंग्स 2, ठीक है ना, उनको ये डिसएडवांटेज हुआ। बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखा जाए, टॉप रैंक्ड कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, नेथन लाइन, 4 ग्रोसरी वाले, ये 4 वो हॉर्समैन नहीं होते, वो 4 हॉर्समैन ऑफ डेथ के, वो क्या वो बाइबल में है 4 हॉर्समैन जो होते हैं, ये वो हैं क्रिकेट के। लेकिन नहीं चलने दिया भाई साहब साउथ अफ्रीका ने इनको अपने सामने। रबाडा 9 विकेटें, हर कोई मार्करम की सेंचुरी की बात कर रहा है, लेकिन भाई साहब रबाडा ने वो बुनियादी तौर पर सांचा खड़ा किया है 9 विकेटें लेकर साउथ अफ्रीका की इस विन में। कम मार्करम सेकंड इनिंग में, मतलब डिलाइटफुल 100 जिसकी साउथ अफ्रीका को जरूरत थी, वो उस बंदे ने प्रोड्यूस की। मैच विनिंग जिसको कहते हैं नॉक, आउटस्टैंडिंग नॉक, फ्लॉलेस टाइप, कोई गलती नहीं, कोई कुछ नहीं, बता रहा हूं पसीने से हालत खराब कर दी है। गर्मी, आपके भाई ने ना सख्त गर्मी में मैच देखा है, मैंने कहा भाई साहब पसीने निकल आए, जो मर्जी हो जाए, टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़नी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट आपके भाई के ना यहां अंदर बसती है, अंदर। इसलिए कहता हूं टेस्ट क्रिकेट को कुछ नहीं होना चाहिए। मोटा मोटा तुम लोगों को बता देता हूं, मार्करम की बाय द वे ये 8वीं सेंचुरी थी, उसके कैरियर की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंचुरी एडन मार्करम ने मारी है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, WTC का फाइनल, सेकंड इनिंग। ये सेंचुरी साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की तारीख में एक अलग पन्ने पर लिखी जाएगी, अलग पन्ने पे। इसके लिए आम पन्ना नहीं होगा, सोने का पन्ना होगा, सोने का, ठीक है ना। रबाडा की परफॉर्मेंस अपनी जगह, और ये सलूट तो लॉर्ड बवुमा को तो किए नहीं, सर ये आपके लिए। इसको कहते थे, सुनो मजेदार बात, नाटा है, छोटा है, क्या ही कर लेगा। ये जो कहते थे ना इसको नाटा छोटा, इन सब के पिछवाड़ों पर अगला कामयाबी की सीढ़ी लगाकर चढ़ा है, कामयाबी की सीढ़ी। 212 ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में 207। साउथ अफ्रीका पहली इनिंग्स में 138, 70-75 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया के पल्ले थी, बहुत क्रूशल लीड थी वो, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर कम बैक किया इन्होंने अपना। साउथ अफ्रीका ने सेकंड इनिंग्स में 282 रन्स, 5 विकेटों से वो फाइनल जीत गए। आपको मोटा मोटा जरा स्कोर कार्ड के ऊपर भी एक नज़र दिलवा देते हैं ना, ज़रूरी होता है। अच्छा जी, स्कोर कार्ड में आपको सबसे पहले नज़र आता है 66 पहली इनिंग्स में स्मिथ का आउटस्टैंडिंग बैटिंग, ठीक है। 72 वेबस्टर, बड़ी ज़बरदस्त इन दोनों ने इनिंग्स खेली, यही 2 मेजर इनकी इनिंग्स थी, ठीक है। उसमें जनाब रबाडा 5 विकेटें, आउटस्टैंडिंग स्पेल रबाडा का विद द न्यू बॉल। ओ हो रबाडा आवाज, और रबाडा ने जो माल फूका था ना SA20 में, ठीक है, वो माल जो है ना कमबख्त मारा, अभी भी असर कर रहा है इसकी बॉलिंग में। मतलब इसकी बॉल ऐसे जो नूरा फतेही बनी होती है इसकी गेंद। अब इससे ज्यादा तुम्हें क्या ही बताएं, आगे तुम खुद ही समझ लो। 3 विकेटें मार्को जेनसन ले गया, ठीक है। 1 विकेट महाराज और 1 विकेट मार्करम के हिस्से में आई, ठीक है। कैरी का जो आउट था ना, वो मुझे लगता है क्रूशल था। कैरी भाई साहब जो है ना, बाय द वे एक स्टैट याद आ गया, टेस्ट क्रिकेट में 2004 के बाद के मेरे ख्याल 2014 के बाद
ये रिवर्स स्वीप मारते हुए सबसे ज्यादा आउट जो है ना, उसमें कैरी भाई दूसरे नंबर पर है। वो है ना श्रीलंका का डिक विला, वो पहले नंबर पे है, वो 7 मरतबा आउट हुआ है रिवर्स स्वीप मारते हुए। कैरी भाई 6 मरतबा हो चुके हैं। क्या बात है। अच्छा आगे चलो, साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में जनाब कोई अच्छा स्टार्ट नहीं, स्टार्क जो है वो छा गया, फिर उसके बाद वो लंच हुआ डे 2, वो कमिंस आया, वो रैम्पेज क्रिएट कर दी उसने। इधर जनाब 45 बेडिंगम का हाईएस्ट, ठीक है, और उसके बाद बवूमा के 36 रन और कुछ भी नहीं है। 138 के ऊपर बारी निपट गई। 6 विकेटें कमिंस की, 1 विकेट हेजलवुड की, 2 विकेटें स्टार्क की। कमिंस का स्पेल आपकी सोच है। मैंने बताया ना पहले 2 दिन जो है ना बॉलर्स छाए रहे हैं, उनको टैकल करना, रन्स बनाना अजाब हुआ था बैटर्स के लिए, ठीक है ना। तीसरे दिन से ना चीजें बदली हैं, लेकिन बाय दैट टाइम जब तीसरे दिन में चीजें बदली हैं ना, तो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन को सेकंड इनिंग्स में नबेड़ चुका था। वो तो आ गई ना स्टार्क की 50 2000। ओ मेरे पापा जी ने कहा था स्टार्क 50 कर गया, इसी से अंदाजा लगा ले अब विकेट कैसी हो गई है। मैं कहा पापा जी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग्स में जनाब 58 स्टार्क का हाईएस्ट, ठीक है, 43 कैरी का, 17 नीचे हेजलवुड ने किए हैं। ये टोटल मेजर जो स्कोर्स हैं। पार्टनरशिप्स आगे चलकर आपको बताता हूं, ठीक है। 207 इन्होंने किए। रबाडा फिर 4 विकेटें ले गया, 3 विकेटें नगीडी ले गया। मिडल जो है ना बैटिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया का, उसको नगीडी ने फारग किया। नगीडी को ताने पड़ रहे थे कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया का तीसरा बॉलर पैट कमिंस है, तू क्या कर रहा है यहां पर, पानी पिलाने थोड़ी बिठाया मैं तुझे। वो उसको बाहर बिठाया था, क्या नाम है उसका, स्पेंसर क्या नाम है, वो अच्छा खासा किस्म का, उसको ड्रॉप करके नगीडी को लेकर आए थे। पहले इनिंग्स में कुछ नहीं कर सका। नगीडी ने कहा अच्छा हमें ताने हैं, रबाडा हमारे भाई ने कुछ कर लिया तो अब हमें ताने पड़ेंगे। वो 3 विकेटें ले गया और सबसे क्रूशल विकेट उसकी स्मिथ की थी, सबसे क्रूशल विकेट। इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की ना फिर नगीडी ने, उसने पैट कमिंस को लिया, स्मिथ को लिया, ब्रिलियंट बॉलिंग। अच्छा जी 1 विकेट मार्करम ने भी ली, ठीक है। 207 के ऊपर बारी निपट गई। 282 का टारगेट मिला। अब 282 का टारगेट जो है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतना आसान नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप में मैंने आपको बताया 4 मौत के घोड़सवार थे। विकेट अच्छी थी, लेकिन यार आपने नोट किया होगा नर्सरी एंड से बॉल बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं बाउंस की ना, उतार चढ़ाव था। एक गेंद यहां पर खेला जा रहा है तो दूसरा जिसे मार्करम कहते हैं घुटने से नीचे लेटकर खेलने की कोशिश कर रहा है। वो तो यकीन करो मार्करम का बस नहीं चल रहा था, लेटकर किसी तरीके से खेलता वो शॉट। इतना वेरिएबल बाउंस था नर्सरी एंड से इन पर्टिकुलर। पैट कमिंस जहां से ऑपरेट कर रहा था। लेकिन भाई फुल क्रेडिट जाता है लॉर्ड बवूमा को और मार्करम को कि इन लोगों ने ना हार नहीं मानी। हालांकि रिगल्टन जल्दी निकल गया, ठीक है, उसने सिर्फ 6 किए, मुल्डर ने 27 किए, वो भी निकल गया। प्रेशर था, एक एंड पे मार्करम खड़ा रहा, दूसरे एंड पे बवूमा। अब लक फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। बवूमा भाई चूंकि थोड़े पहली इनिंग में भी उन्होंने थोड़ा हिलजुल करने की कोशिश की थी, अटैक लेकर आने की कोशिश की थी, ठीक है। छक्का भी आपको पता ही है कि इस टेस्ट मैच में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद बवूमा ने ही एक मारा है, और इसके अलावा तो कुछ छक्का लगा भी नहीं है, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में तो नहीं है। एक मुझे पता है, ठहरो भी चेक कर लेते हैं यार, कौन सा कोई कहीं जा रहे हैं हम। लॉर्ड बवूमा भाईजान एक छक्का लेग साइड पे पुल मारा था, बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा क्राउड में एक बंदे ने। उन्होंने भाई बताया कि यार ये हो ना यहाँ पे जिगरा, बंदा कुछ भी कर लेता है। तो लॉर्ड बवूमा ने पहली इनिंग में भी हिलजुल करने की कोशिश की, सेकंड इनिंग्स में भी की, उन्होंने अटैक वापस लिया, ठीक है। अच्छा प्लस बवूमा का 2 पे स्टीव स्मिथ ने कैच ड्रॉप कर दिया, उंगली भी तुड़वा ली। अब स्टीव स्मिथ की समझ नहीं आ रही कि आगे की सीरीज खेलेगा, BBL खेल पाएगा, क्या चक्कर है। अभी फिलहाल तो स्टीव स्मिथ भाई का ना मेरा ख्याल है नेक्स्ट वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है ये जो भी है, उसमें शिरकत जो है वो मशकूक है। एक तो वो 2 रन पे बवूमा का कैच वो जो ड्रॉप हुआ, वो 43 के ऊपर एक और कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन वो कॉन्स्टस वाला बहुत मुश्किल था, वो मुश्किल कैच था, वो ब्लाइंडर ही पकड़ा जा सकता था, ऐसे नहीं होता वो। तो 2 चांस बवूमा को वो मिल गए, तो उन्होंने फिर लगाई साझेदारी। उस साझेदारी ने साउथ अफ्रीका के लिए चीज़ें आसान कर दी। 2 के चौथे दिन आते साथ बवूमा आउट हो गए 66 रन के ऊपर। कमिंस की गेंद के ऊपर थोड़ा सा ना टेंटेटिव नजर आ रहा था मुझे बवूमा, ज़रूरत से ज़्यादा ही। गुरु खुल के खेल, तेरा मैदान है भाई, तू जॉन द डॉन है साउथ अफ्रीका की क्रिकेट का। तेरे आगे तो वो AB डिविलियर्स, ग्रेम स्मिथ ये कर रही है यार, मार भैंस की आंख। साउथ अफ्रीका वाले ना, मैं नोटिस कर रहा था एंड पर भी यार,
बहुत टेंटेटिव थे, सिंगल डिजिट स्कोर रह गया, आधी टीम तुम्हारी पीछे ड्रेसिंग रूम में बैठी पड़ी हुई है, ठीक है, वो ताश खेल रही है। हाँ, नॉर्मली 4-4 के करके खेलते हैं, वो 5 ही लगे हुए थे कि यार तू कहाँ अकेला साइड पे बैठा रहेगा, तू भी आ जा। वो ताश खेल रहे हैं, वो अपने मजे कर रहे हैं, उनको है कर ही लेंगे, सिंगल डिजिट में रह गया। लेकिन ये जो अंदर बैटर थे वो अपना क्या उसका नाम है, बेडिंगम हो गया, स्टब्स हो गया, ब्रेन हो गया, मार्करम ने वो ट्राई किया, लेकिन मार्करम का जितनी अच्छी इनिंग थी उतनी सॉफ्ट डिसमिसल था। उसने लेग साइड पे मारने की कोशिश की, नया गेंद जब दूसरा आया वो पकड़ लिया उसने कैच यार ट्रेविस हेड ने। तो गैप्स में सिंगल, इधर से सिंगल, मार भैंस की आंख स्टैंड में, 6 रन रह गए हो तो 4 रन रह गए हो तो मारो चौका। लेकिन नहीं यार, बहुत टेंटेटिव खेले हैं, बहुत टेंटेटिव। वरेन ग्लव कर गया था, रिव्यू ही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया अपने रिव्यू ले चुका था, ये स्टार के जिस ओवर में चौका लगा और ये मैच जीते हैं, वो रिव्यू होता तो शायद वो जो ग्लव लगा था वो आउट मिल जाता और ये मैच तो ना जीते थे, स्टार को चौथी विकेट ही मिल जाती और तो कुछ ना होता। वो विरेन को फिर एक फुल टॉस उसने मारा, उससे उस पर कुछ नहीं हुआ, दूसरा मारा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उसने खेला, कवर्स में से चौका, मैच उधर धड़न तख्ता। गर्लफ्रेंड्स रो रही हैं, बीवियां रो रही हैं, AB डिविलियर्स खुश है, ग्रैहम स्मिथ खुश है, ठीक है, केविन पीटरसन वो सबसे ज़्यादा खुश है, पता नहीं क्यों। अबे हाँ सॉरी, इसका तो वो साउथ अफ्रीका की तो है ना ये KP, उसी का मुल्क जीता है। सरकार लॉर्ड्स खपा खप भरा हुआ था, ठीक है, और लॉर्ड्स में सपोर्ट किसको मिल रही थी? एग्जैक्टली चौधरी हनीफ के कुक्कड़ को। अबे सालो, साउथ अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को काहे सपोर्ट करेंगे? वो क्रिकेट नहीं देखती हो, एशेज नहीं देखती हो? इंग्लैंड का क्राउड पागल है, इनको सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया को? वो भाई पूरा क्राउड खड़ा सपोर्ट कर रहा था साउथ अफ्रीका को, वो रन लेते थे, वो चौका मारते थे, गिट 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 गिट, ये चल रहा था उधर ग्राउंड में। और वो गोरे पागल हुए थे, कह रहे थे एक दफा जीत जाओ बस, हम इनकी मारें। वो इस चक्कर में थे, वो लगी फुफ्फो बने में थे कि अभी नहीं, शादी का फंक्शन जब होगा ना इनका, तब मैं इनको ताना मारूंगी कि हमें कार्ड सबसे एंड पर दिया बुलाने के लिए। ये वो वाला सीन था लॉर्ड्स के क्राउड का। स्टैंडिंग ओवेशन दी उन्होंने मार्करम को जब सेंचुरी की, स्टैंडिंग ओवेशन दी उन्होंने मार्करम को जब वो गया। साउथ अफ्रीका जीता है भाई साहब, वो सारे खड़े थे, हुल्लड़ मचा हुआ था क्राउड के अंदर। अबे बहुत ही नेक्स्ट लेवल के सीन थे यार, यकीन करो मजा आ गया। अच्छा, हेजलवुड ने 1 विकेट ली सेकंड इनिंग्स में, स्टार्क 3 विकेट्स, पैट कमिंस 1 विकेट। तो ये सर मैच एंडिंग है। साउथ अफ्रीका WTC का चैंपियन, मैन ऑफ द मैच एडन मार्करम को मिला है। रबाडा और मार्करम में वैसे अगर मुझसे पूछा जाता मैं शायद रबाडा को देता, क्योंकि यार उसने विद द बॉल चीज़ फिक्स की थी, विद द बॉल उसने बंदे ने चीज़ फिक्स की थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ही डिड हिज पार्ट। तो पार्टनरशिप्स की जाते जाते सुन लो। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में एक ही मेजर पार्टनरशिप है, स्मिथ की और वेबस्टर की 79 रन्स की, फिर कैरी और वेबस्टर की 46 रन्स की। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही थी। कैरी ने एमी उंगल ली, ना लेता तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती थी। अच्छा, उसके बाद अगर 30 रन की पार्टनरशिप बाय द वे स्मिथ और लेबुशे की है। साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग्स में बवूमा बेडिंगम की 64 रन की पार्टनरशिप, बेडिंगम और वेरेन की 32 रन की पार्टनरशिप, ये मेजर हैं, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग्स में आपको 61 रन की पार्टनरशिप नजर आती है स्टार्क और कैरी की। उसके बाद 59 रन की पार्टनरशिप है हेजलवुड और स्टार्क की, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर ये 300 के करीब का जो टारगेट है ना वो देने में कामयाब हुए। उसमें ये 60 रन या 59 रन हेजलवुड और स्टार्क इनके बहुत मैटर करते हैं। अच्छा, फिर बवूमा, ठीक है, लास्ट चौथी इनिंग में बवूमा और मार्करम 147 रन की पार्टनरशिप इसने दी एंड किया है, और मार्करम और मुल्डर की पार्टनरशिप 61 रन की। ब्रिलियंट साउथ अफ्रीका, आई लव यू, आई लव योर क्रिकेट, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड कुडोस। मेस लॉर्ड बवूमा उठाएंगे, क्या सीन होगा, जाओ जाकर देखो। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।